वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के वीएन के मुताबिक आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की हिदायत पर डीपीओ जहलम तारिक अजीज सिंधु की ज़ेर निगरानी डीएसपी ट्रैफिक पुलिस जहलम खुरम सत्ती ने ईद के करीब आते ही जहलम शहर में रश का गैर मामूली इजाफा होने की सूरत में ट्रैफिक को किस तरह कंट्रोल कर रहे हैं, तफसीलात बता रहे हैं मुस्तफ़ा भट्ट जो इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक खुरम सत्ती के साथ शानदार चौक जहलम में मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा भट्ट, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शानदार चौक जेलों में। तो मेरे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक मौजूद हैं, उनके बाकी भी एहलकार मौजूद हैं। तो ईद की आमद आमद है और बाज़ारों में ज़्यादा रश होता जा रहा है। इस सिलसिले में आइए जानते हैं डीएसपी साहब से कि आपने क्या इकदाम किए हैं कि जो ख़रीदार आ रहे हैं और ख़रीदारी करके जा रहे हैं, ये रश डबल हो जाता है ईद के दिनों में, तो उस हवाले से उन्होंने क्या लाएमल तय किया है? सर, इस हवाले से सीएम पंजाब और आईजी पंजाब, डीआईजी ट्रैफिक और डीपीओ साहब की खसूसी हिदायत पर हमारी मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। ट्रैफिक प्लान खसूसी ईद के हवाले से हमने मुख्तलिफ ट्रैफिक प्लान दिए है, जिसकी वजह से मेन अभी इन दिनों में मज़ीद हमारा जो है लोड बढ़ रहा है। इसके हवाले से जो मेन चौक हमारा जो शानदार चौक था, वो अभी आप देख लें, हमने उसको जो है बैरियर हटा के बिल्कुल फ्री कर दिया है। उसमें हमारी तहसील रोड पर भी हमारी ट्रैफिक मूव कर रही है, मेन सिविल लाइन रोड पर भी हमारी ट्रैफिक, और हमारा स्टाफ है वो माशाल्लाह एक्टिव है, काम कर रहे हैं। उस हवाले से तकरीबन इस टाइम हमारे पास जो मौजूदा नफरी है ऑन फील्ड है, तकरीबन 150 के करीब जो हमारे लड़के हैं ऑन फील्ड काम कर रहे हैं। दफ्तरी स्टाफ को भी हमने एंगेज कर लिया है, उनके भी हम शाम को ड्यूटियाँ लगा देते हैं, वो बाहर फील्ड में आते हैं और अपना जो है ना काम करते हैं इस हवाले से ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने के लिए। प्लीज़ जी खुरम साहब, ये बताइएगा कि जो लोग सफ़र करके आते हैं, दूसरे गांव से आते हैं, रूरल एरिया से आ रहे हैं, तो ये जो ट्रांसपोर्टर हज़रात हैं वो ज़ायद किराया भी वसूल करते हैं। उस सिलसिले में आपने क्या इकदाम किए हैं? बिल्कुल, ये तो देखिए कि हमारी सकाफत है कि लोग हम इस्लामाबाद का काम कर रहे हैं, कोई लाहौर से, वो वापस अपने बाई इलाकों में वापस आते हैं, तो जब वो किसी पीएसवी गाड़ी में सफ़र करते हैं तो यही कंप्लेन सुनने को मिलती है, हमारी कॉल वसूल होती हैं कि ट्रांसपोर्टर हमसे ज़्यादा किराया ले रहे हैं, गाड़ियाँ ओवर लोड आ रही हैं। तो उस हवाले से मैं खुद भी ऑन फील्ड में, वो हमारा डेली विज़िट होता है लारी अड्डे वाले का, मुख्तलिफ एरिया जैसे पिंड दादन खान हो गया, दीना हो गया, वहाँ पर हमारी मूविंग पोजीशन, हमारे स्कार्ड लगे हुए हैं इस चीज़ को चेक करने के लिए कि किसी किस्म की ओवर लोडिंग ना हो। ज़ायद किराए पर हम FIR भी दे रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं। प्लीज़ दूसरा ये बताइएगा कि डीपीओ जेलम साहब की हदायत के मुताबिक और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक जो कैम लगाए गए हैं ट्रैफिक एहलकारों को, उनका क्या काम है बेसिकली? सर, ये सीएम पंजाब का इनिशिएटिव है। आईजी और डीआईजी साहब की ज़र निगरानी और खसूसी हमारे डीपीओ साहब हैं, माशाल्लाह बड़े इंटरेस्टेड हैं इस काम में। उन्होंने ये हमारे बॉडी कैम लगा दिए हैं। एक तो हमने इससे देखना है कि ट्रैफिक लोड को किस तरह हम मैनेज कर रहे हैं, हमारा स्टाफ काम, ये इनका लिंक है जो सेफ सिटी के साथ है। सेफ सिटी भी इनको मॉनिटर कर रहा है, डीपीओ साहब खुद जाके डेली बेसिस पर हमें मॉनिटर कर रहे हैं, हम खुद दफ्तर में बैठे इनको मॉनिटर कर रहे हैं। उनकी जो हमारी टाक होती है वायलेटर के दरमियान या शहरी के दरमियान, जो भी हमारी टाक होती है वो इसमें रिकॉर्ड होती है, वो हम किसी टाइम भी चेक करके इसको हम देख सकते हैं कि किसकी तरफ से गलत बयानी हो रही है, जो भी है। और उसमें हम करप्शन के जो सूरत हाल लोग एलिगेशन लगाते थे, जो वार्डन करप्शन पैसे मांग रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो यानी टाक होनी है उसमें इंशाल्लाह हमारी सेव रहेगी। ये बताएगा कि इसका फ़ायदा आवाम को भी होगा? जी जी बिल्कुल, आवाम को हम क्राइम कंट्रोल करने में ये हमारा मदद कर रहे हैं जी। बाकी ट्रैफिक प्लानिंग के हवाले से इसमें हम काफ़ी बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ जी नाज़रीन, ये थे खुरम सत्ती साहब डीएसपी जेलम। तो ये बता रहे थे कि इनका जो आज का ड्यूटी लगी है उसका तरीक़ाकार क्या है। तो इस वक्त मेरे साथ एक लेडीज़ पुलिस एहलकार भी मौजूद है। आइए हमसे जानते हैं वो लेडीज़ के लिए क्या कर रही हैं, लेडीज़ को क्या ब्रीफिंग कर रही हैं, इनकी क्या ड्यूटी है जेलों में। जी बिल्कुल, लेडीज़ के लिए हमारी ये इनिशिएटिव है। हमारे डीएसपी सर ने इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया इस चीज़ को कि हम लेडीज़ को जितना ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकें, ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जो बाइक चलाती हैं या कार चलाती हैं। इसके लिए हम उन्हें बेटर प्रिकॉशंस के बारे में बताते हैं कि आप अपनी सेफ्टी करें, उससे आप अपनी जान की और दूसरों की जान की हिफाजत कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सीट बेल्ट पे हम लोग बहुत ज़ोर देते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हादसात रुनुमा होते हैं। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए हम इन्हें डिफरेंट किस्म की प्रिकॉशंस का बताते हैं। उसके साथ साथ हम उन्हें इस चीज़ की भी आगाही देते हैं कि हमारा हेल्पिंग स्क्वाड हर वक्त मौजूद है। तो उन्हें रोड पर किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल पेश आती है तो वो हमारे हेल्पिंग स्क्वाड नंबर पे वो हमारे कॉल करें, हमसे लिंक करें, हम उनकी ज़रूर जितना जल्द हो सके हम उनके लिए मदद के लिए जितना जल्दी हो सके हम पहुंच जाते हैं। और उसके हमने इस हवाले से डीपीओ साहब की ज़रिए निगरानी वूमेन हेल्पिंग कार्ड बनाया हुआ है। कोई भी ऑन रोड जो मोटरसाइकिल लेडीज़ यूज़ कर रही हैं या वैसे कोई बाज़ार में किसी वाले से भी कोई प्रॉब्लम है, वो हमारी लेडीज़ स्टाफ से डिस्कस कर सकती हैं। उस हवाले से ये हेल्पिंग कार्ड का मेन मकसद ये है। जी नाज़रीन, ये थे ट्रैफिक डीएसपी खुरम सत्ती साहब
और इन्होंने जो बताया है कि ये पहली दफ़ा हुआ है कि सीएम पंजाब ने जो इनिशिएटिव लिया है शहरियों के लिए, आवाम के लिए, वो इनको बेहतर से बेहतर सहूलियात देने के लिए, तो इनको इतना एक फैसिलिटेट कर दिया गया है ट्रैफिक पुलिस को और पंजाब को कि इस वाले से देखें आज ईद के दिन शुरू हो चुके हैं, रश बाज़ारों में डबल हो जाता है। उनकी हिफाजत के लिए स्क्वाड मौजूद हैं, उनकी अवेयरनेस देने के लिए, मुश्किलात को दूर करने के लिए, ट्रैफिक की रूहानी को बहाल करने के लिए ये जो ट्रैफिक एहलकार अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो इसको आवाम को भी चाहिए कि इनके साथ तावन करें और अपना अपना जो है ना किरदार अदा करें। जी जी।